हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज संडे एंड दोपहर के कुछ 4 बजे हैं। एंड इन दिस वीडियो मैंने जो क्रिप्टो के बारे में बताया था, विल लुक टू वन ऑफ द क्रिप्टो कॉइन जो मैंने सेल कॉल दिया था। कल वो कुछ थोड़ा ही गिरा, लेकिन आज उसने फिर से जो है तेजी पकड़ी है, पर ये लेवल पे उसका सेल ही बनेगा। वो एक बार हम देख देख लेंगे, और ये भी देखेंगे कि ट्रम्प चाहे जो बोले, वो टैरिफ लगावे ना लगावे, वो बात की बात है, उसको सेकेंडरी रखते हैं। पर जनरली जब मार्केट, मतलब जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ता है, और जब इक्विटी बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर गिरता है। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस विच वी ऑल नो। अब अब इक्विटी मार्केट जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पीक पर है, और वो फिलहाल बॉटम पर भी नहीं है, ठीक है। पीक पर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मतलब जो पीक बनी थी पिछले साल 26 277 की, वहां पर तो मार्केट नहीं है, उससे तो मतलब 5-6% डाउन ही है। और बॉटम पर इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी की लेटेस्ट बॉटम बनी थी, मतलब जो अभी जो लेटेस्ट लो बनी थी जहां से मार्केट ने रैली करना शुरू किया, वो बनी थी 21,743 की। वहां तक तो फिलहाल मार्केट है ही नहीं, ठीक है। उससे तो मतलब काफी ऊपर है, काफी मतलब हद से ज्यादा ऊपर है। तो 25,100 के आसपास हमने जो है फ्राइडे के दिन बंद किया था। एंड नाउ पीपल, अभी अभी जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं कि सी ट्रम्प इज विलिंग टू पुट 100% टैरिफ ऑन चाइना प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंडिया। इंडिया का भी उसमें नाम है, और रीजन सिर्फ यही है कि इंडिया इज परचेसिंग क्रूड ऑन अ डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम रशिया। वो इंडिया और रशिया के रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो भी है, वो अगर खराब हो जाते हैं तो ये ट्रम्प के लिए ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ट्रम्प जैसे तैसे जो है यूक्रेन को रशिया के वॉर से बचाना चाहता है, रशिया पे ये प्रेशर डालना चाहता है कि भाई वो वॉर रोक दे। अब ये क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं, ये तो वो लोग ही जाने। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर बुलियंस जो अभी इतने टॉप पर है, मतलब अभी मतलब गोल्ड का कोई सेलिंग भी नहीं है। अगर आप फिजिकल मार्केट में देखो तो गोल्ड इज नॉट बिन बॉट बिकॉज ऑफ पितृपक्ष एंड ऑल। बट सिर्फ यही एक मार्केट नहीं है जहां पे गोल्ड की फिजिकल बाइंग होती है। गोल्ड को डिजिटली बाइंग किया जा रहा है। एंड चाइना एंड इंडिया बोथ आर कीप बाय दे इतने ऊपर होते हुए भी गोल्ड में जो है अंधाधुंध बाइंग हो रही है। और इसके साथ ही जो मार्केट को गिरना चाहिए था, अभी गोल्ड इतना भागा है। मतलब गोल्ड 95,000 से 1,07,000 तक आ गया, 1,09,000 तक, यानी कि 14-15 हज़ार गोल्ड भागा है। वो हिसाब से हमारा मार्केट कुछ नहीं गिरा, कुछ भी नहीं गिरा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो अब जो चीज ऑलरेडी इतनी ऊपर है, वो अब और कितनी ऊपर खींचेंगे लोग। यहाँ पे बात ये समझनी है कि अगर मानो यहाँ से लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो वो हिसाब से गोल्ड सिल्वर यहाँ से भागना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो क्या गोल्ड यहाँ से 1,20,000 होगा, जबकि उसके सारे इंडिकेटर्स हैव गिवन अप, हैव रेज देयर हैंड्स, एंड एनी टाइम गोल्ड एंड सिल्वर में स्लिप। क्योंकि गोल्ड की इस तरह की तेजी इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और वो सब बातें हम करेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो रहा है, क्या उस उन उन जैसे हालात इंडिया में बनेंगे कि नहीं। बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बिकॉज जो कुछ भी एडजॉइनिंग कंट्रीज में हो रहा है, वो भी वहां पर भी सेम चीज हुई है, जो जिसके असर, जिसका रिपीटेशन शायद अपने देश में हो ना हो, लोगों को इस बात की भी मतलब चिंता है। तो हम एक एक करके सब पॉइंट्स देखते हैं। पहले लेट्स सी, ये रहा क्रिप्टो का। देखिए 240 पे मैंने कल यहाँ पे बताया था कि 239-40 के आसपास जो है इसको, इसमें जो है सेल पोजीशन लेनी चाहिए। ये कल का कैंडल है। कल का कैंडल इट हैज डिप्ड टिल 235, 235 तक ये कल गया था। फिर उसने वापस से देर रात में तेजी करी। आज भी ये तेजी में है, लेकिन अभी फिलहाल इसका भाव चल रहा है 247 का। दिस इज द सोलाना सोल यूएसडी। टेक्निकली दिस हैज टू फॉल, एंड ये इसकी गिरावट आनी चाहिए 225 227 तक, ये उसके 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। बिकॉज टुडे बीइंग संडे,
मूवमेंट इतनी कोई खास है नहीं। एंड हो सकता है देर रात, मतलब देर शाम, यानी कि क्या कहते हैं, स्टार्टिंग मतलब कहते हैं ना 8-9 बजे के करीब जो है उसमें कुछ मूवमेंट आवे। मूवमेंट मेरे ख्याल से इसमें जो है सेलिंग की ही बनेगी, बिकॉज टेक्निकली ये बोलिंजर के बाहर है, एंड ऑल्सो इट इज हाईली हाईली ओवरबॉट। तो सोलाना में इट्स अ सेल ऑन राइज। वैसे मैंने कल मेरे एक क्लाइंट को यहाँ पे 245 पे पोजीशन शॉर्ट करने के लिए कहा था। अब किया हो तो ठीक है, ना भी किया हो तो ये लेवल पे 247 पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो है ना, ये वाले कैंडल में हमारे स्टॉप लॉस हुए थे। हालांकि ये वाली कैंडल की हाई से ज्यादा दूर नहीं है, ये वाले कैंडल की हाई है 242। हमने जो सेल पोजीशन बनाई थी 240 पे बनाई थी। अगर कल किसी ने 235 पे उसको कवर किया हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कवर नहीं किया है तो यही कहूंगा कि मैं होल्ड करिए, चाहो तो ये लेवल पे ऐड ऐड कर सकते हैं। और जिनको भी यहाँ पे सेल पोजीशन लेना है वो ले सकता है, उतना ही लीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपको, क्योंकि ये स्टॉप लॉस सिर्फ खाने जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाने जाएगा, अल्टीमेटली ये गिरेगा। तो यहाँ पे हर एक 5 पॉइंट की राइस पे यू कैन ऐड योर सेल पोजीशन। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, पर ये ज्यादा ऊपर में टिकने वाला नहीं है, ये नीचे ही आएगा। और इसका इसका पहला लेवल ही ये वाली जो लाइन है 10 में यहां तक का बनेगा। ठीक है। तो इसमें जो है यू कैन क्रिएट अ सेल पोजीशन। अब जो मैंने गोल्ड सिल्वर के बारे में बात की थी, उसका चार्ट तो ऑब्वियसली मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूं, मैंने वो ओपन नहीं किया है, तो विल जस्ट टॉक जनरली। जनरली क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया, इक्विटी इज राइजिंग देन बुलियंस बुलियंस विल फॉल। अब यहाँ पे इंडिया विक्स जो है वो इतना लो है। सेकेंडली उसका अपना जो आईएनआर है वो इतना लो है। अब आईएनआर की लो की कहानी कुछ और ही है, तो उसको तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ लोगों का बेनिफिट है, तो उसमें तो वो लोग कुछ काम करने वाले हैं नहीं। लेकिन गोल्ड सिल्वर में इस लेवल पे बाइंग आना, दिस इज समथिंग वियर्ड। क्योंकि वो जरा से भी डिप दे नहीं रहे। गोल्ड सिल्वर जो है जरा से भी डिप दे नहीं रहे। कोई भी मामूली से भी डिप आती है जहां पे ये लगे कि चलो यहां से जो है इनमें कोई एक सिग्निफिकेंट गिरावट आनी चाहिए, वो सीधा जो है उनको खींच लेता है। ठीक है, वो जो है सीधा उनको खींच लेते हैं। एक सेकंड। आई होप आपको स्क्रीन, मतलब मेरा वो डेल्टा ना देखते हुए मेरा ये दिख रहा होगा। एनीवे, अगर डेल्टा भी देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो वेबोज आए गोल्ड एंड सिल्वर पे। तो ऑलरेडी वो इतने ऊपर ऊपर उनको किया किया गया है कि अब यहां से ये सोच पाना कि और 10% 15% की रैली करे, दिस इज नॉट, मतलब ये कोई, देखिए ये कोई समझ की बात नहीं है। मेरी तो समझ के बाहर है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अब फिर से जो है यहाँ से एक न्यू रैली पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां से मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में करेक्ट, और ये नवरात्रि में भी जो है उनका करेक्शन जारी ही रहेगा। ठीक है। एंड आई बिलीव दिवाली में भी जो है गोल्ड सिल्वर माइट कीप करेक्टिंग। ये एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जो है काफी, मतलब उनको काफी जो है स्ट्रेच आउट किया हुआ है। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच इतना मतलब खींचना, मुझे तो यही वजह समझ में आती है कि दिस इज जस्ट ए रिप्लाई टू ट्रम्प फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, के गोल्ड को जो है वो लोग इतने, मतलब दे आर हेजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विथ द राइज इन बुलियंस। तो मेरी समझ में यही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन साइड जो है आप किसी भी चीज को बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एट सम पॉइंट वो भी जो है एक
एक लेवल पे आके उसको भी जो है थमना पड़ेगा, उसको भी जो है करेक्ट होना पड़ेगा। तो आई बिलीव ये वो लेवल आ चुका है गोल्ड सिल्वर का, जहां से जो है उसमें एक रिवर्सल आना चाहिए। एंड देखते हैं वो रिवर्सल अभी कितना शार्प आता है। ठीक है। मीनवाइल, अगर मार्केट को साइड में रख के यहाँ पे अगर ये गौर किया किया जाए कि जो हालात अभी नेपाल में चल रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट उनका कोलैप्स हो गया एंड पीपल हैव बर्स्टेड आउट देयर एंगर ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑन ऑल दी गवर्नमेंट ऑफिशियल, संसद जला दिया, सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग ने तोड़फोड़ कर दी, और बहुत ही मतलब डिजास्ट्रस माहौल है वहाँ पे। अभी भी जो है सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्चुअली में वहाँ के जो बिग मतलब बिग लेजेंड लोग हैं, उनको वो लोग भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट ही कर रहे हैं। दे आर नॉट, हाँ, पर उनका ये कहना है कि वायलेंस इज नॉट द वे। वायलेंस, वायलेंट होकर आप किसी भी चीज के मुद्दे पर नहीं आ सकते। दे कैन नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट एंड ऑल, बट यहाँ पे देखिए, जब तक आप आपकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे तब तक जो है कोई झुकने वाला नहीं है। और जनता जनता का मतलब ही ये होता है कि जैसे मैंने बीच में एक बार एक वीडियो में जिक्र किया था कि वी आर पब्लिक। ठीक है, लेकिन अभी अभी आप देखिए नेपाल में जो है जिस तरह से सरकार द्वारा इकोनॉमी की बैंड बजी, वो लोग ने कुछ पता नहीं, कुछ सही ढंग से इकोनॉमी चला नहीं पाए, एंड वॉट एवर मे बी द रीजन, जो भी था इकोनॉमिकल था। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल वर सफरिंग, एंड एक पॉइंट पे आके उनका जो गुस्सा है वो बर्स्ट हो गया। एंड रिजल्ट क्या आया, एवरी वन इज विटनेस। उस नेपाल से कुछ समय पहले बांग्लादेश में ऐसा हुआ था। हसीना शेख जो वहाँ की लीडर थी, उनको भी जो है रातों रात हमारी मतलब इंडिया की शरण में आना पड़ा। एंड वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। इकोनॉमिक वॉज गेटिंग नो दाव पे लगी हुई थी, एंड पीपल वर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन अदर देन गेटिंग वायलेंट, एंड जो भी उनका एंगर था वो उन्होंने सरकार पे निकाला। सेम चीज़ हुई थी श्रीलंका में कुछ समय पहले। वहां पर भी अब बीच में ये आया था कि श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स हो गई। इकोनॉमी कॉलेप्स नहीं हुई है, उनकी सरकार कॉलेप्स हुई है। वाई? बिकॉज सरकार ने इकोनॉमिक को सही ढंग से संभाल नहीं पाए। ठीक है। अब क्या सेम चीज इंडिया में लागू होगी, मतलब लागू इन द सेंस सेम चीज इंडिया में भी मतलब देखी जा सकती है या नहीं? तो मैं एक बार एक स्पष्ट वर्ड्स में बता दूं कि ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सी, साइज ऑल्सो मैटर्स। बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, दे आर लाइक, उनकी जो साइज है वो इंडिया के एक स्टेट जैसी साइज है। ऐसे आप 24-25 स्टेट को मिलाओगे तो एक देश बनता है। अब भले हालात यहां पर भी सेम होंगे, जैसे नेपाल में थे, जैसे बांग्लादेश में थे, जैसे श्रीलंका में थे इकोनॉमिकली, पर यहां पे इस किस्म की कोई, इस इतने बड़े लेवल की कोई वायलेंस होना, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है, और जब आपके पास में कोई भी चीज बहुत होती है ना, तो उसमें वो वीकनेस भी होती है। बहुत का मतलब ये नहीं होता है कि वो ताकत बन गई, वो उसमें कहीं ना कहीं फाट फूट मिल ही जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो मान लीजिए आपने 10 कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो इट डजेंट मीन कि अब आपका पोर्टफोलियो इज वेरी हेल्दी, अब आपको जो है लाखों में मुनाफा होगा। उसमें से 4 स्टॉक चलेंगे, 6 स्टॉक नहीं नहीं चलेंगे। तो आपका जो कैपिटल है वो तो वहीं का वहीं रहा ना। हाँ, नेपाल में क्या है, पब्लिक एक ही इसकी है, लाइक इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक। बांग्लादेश में सब कुछ मतलब कहते हैं ना सिमिलर है, जो भी पब्लिक का व्यूज है सब सारे सिमिलर है, बट इंडिया इज नॉट बांग्लादेश, इंडिया इंडिया इज नॉट नेपाल। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि इट इज वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड। तो अभी हमको एक चीज के लिए यूनाइट होना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ कुछ लोग यहाँ पे यूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग यानी कुछ कैटेगरी के लोग, कुछ 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 क्लासेस के लोग यहाँ पे यूनिटी दिखा सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है उनको ज्वाइन करेगा। ठीक है।
वैसे अगर करे, वैसे अगर ऐसा एक नियम होना चाहिए, बट यहाँ पे वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड बाय रिलीजन, राइट। अब कोई हिंदू होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए उनको उनसे मतलब है, राइट। तो यहाँ पे इस किस्म के हालात होना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये एक अच्छी बात भी है, और यही एक सबसे बड़ी हमारी वीकनेस भी है कि पीपल आर नॉट यूनाइटेड हियर, वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड। अब यहाँ पे लोग भाषा भाषी के नाम पे एक दूसरे पे हाथ उठा लेते हैं, तो भाई ये तो सरकारी मुद्दा है, सरकार के खिलाफ कौन क्या बोलेगा, ठीक है। और कोई भी चीज जो है, वायलेंस वायलेंस से तो हल कभी कुछ होने वाली है नहीं। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे चल के जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, पर तकलीफ यह है कि किसको करें, राइट। तो हीरो बनने से बेटर है आप अपनी फैमिली को संभालो, अपने काम धंधे को संभालो, वही वही फिलहाल हमारे लिए हीरोइज्म होगा। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा है, बिकॉज क्या था, जब पहले अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन किए जाते थे, वहां पर हर कोई इंडियन हुआ करता था, ठीक है। हर कोई जो है साथ मिलके, हर, चाहे वो कितने भी धर्म के हो, कौन से भी धर्म के हो, सब लोग साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। पर यहाँ पर अभी की तारीख में कोई इंडियन रहा ही नहीं है ना, लाइक वी ऑल आर डिवाइडेड बाय रिलीजन। तो यहाँ पे मुझे, कहते हैं ना, इंडियन अपने आप को कहने से ज्यादा फक्र तो मुझे ये कहने पे होगा कि मैं गुजराती हूँ या हिंदू हूँ। अभी अभी के माइंडसेट ऐसे हो गए, राइट। वी आर नॉट इंडियंस एनी मोर, दो वी आर लिविंग इन इंडिया। तो यहाँ पे इस किस्म की, इस किस्म की अग्रेशन होना या इस किस्म का कुछ होना, आई डोंट थिंक सो इट्स इट्स पॉसिबल। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, पर उनका सुनेगा कौन, राइट। तो बेटर डोंट थिंक ऑन ऑल सच थिंग्स, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हमारे मार्केट पे होगा? जी नहीं, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज अब अभी भी यूट्यूब पर भी आप देखो, कई सारे ऐसे वीडियोज है जिसके टॉपिक ही वो है कि इंडियन गवर्नमेंट शुड अलर्ट, ठीक है, ड्यू टू नेपाल, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट। अरे वाई, वाई हमारी गवर्नमेंट क्यों अलर्ट होगी? ठीक है, जब जब कांग्रेस ने इतने कुछ एलिगेशंस लगाए, तब वो अलर्ट नहीं है, तो मतलब अभी पब्लिक से वो लोग को क्या मतलब है? ये वही वही पब्लिक थी जो महंगाई कम होने के नाम पे तालियां बजा रही थी, और आज ये वही पब्लिक है जो महंगाई को राजी खुशी एक्सेप्ट कर रही है और जी रही है। तो दिस इज द पब्लिक, अब इनको कौन पूछेगा, राइट। हमको पूछने वाला कौन है? कोई नहीं। तो पब्लिक यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। वो ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ये सब जो है वो तो था ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो अभी सब खत्म हो चुका है। तो नाउ देयर इज नो सच पीपल। हाँ, अगर कोई बड़े बड़े लाइक बिजनेस हाउसेस ने अगर चुन लिया कि ना भाई अभी हमको इनसे नहीं, अभी हमको इनसे काम है, तो कुछ रिवॉल्यूशन आ सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे इस तरह का माहौल है, पब्लिक का कोई नहीं सुनेगा, बट बिजनेस हाउसेस के लोग यहाँ पे ये है लाइक मोहताज है। तो फॉरगेट इट, ऐसे हालात इंडिया में नहीं होने वाले, और हो भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी मच बिग पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस अब ये देखना यह है कि अभी जो भी मतलब 50-50 बातें चल रही है वीकेंड पे, ट्रम्प ये बोला, वो बोला, फलाना ढिमकाना, तो अभी कल मार्केट किस तरह से एक्ट करेगा? मेन चीज तो हमको मार्केट ही है ना। अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप यही सुनने आए हो कि मैं मार्केट के बारे में क्या बोलता हूँ, बाकी सब कहानी से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पर ठीक है, अब मुझे मतलब बताना था तो मैंने बता दिया, तो अभी आप सुनो ना सुनो वो तो अभी आपके ऊपर है, यू कैन। अब मैं चाहे ये किसी भी वजह से बोलूं, सुनना ना सुनना तो आपके ऊपर है। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो, वीडियो को स्किप कर दो, जो भी आप करते आए हो वो करते रहो। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से इज। एंड रही बात मार्केट की, तो फिलहाल चलो मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कल अगर मार्केट मानो 100 पॉइंट डाउन खुला तो क्या करना चाहिए, और 100 पॉइंट ऊपर खुला तो क्या करना चाहिए? ठीक है, 100 पॉइंट से इज नॉट गोइंग टू मेक एनी एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, 100 पॉइंट ही मेरे ख्याल से 100 पॉइंट के ही रेंज में मार्केट खुलेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। क्योंकि ज्यादा पॉइंट के लिए खुलने के लिए इंडिया विक्स हैज टू राइज। इंडिया विक्स आज मरा पड़ा है, वो एक ही रात में उसको जो है आप 50% राइज नहीं करा सकते। हाँ, अगर इंडिया विक्स अभी
15-16 पे होता तो हम सोच सकते थे कि मार्केट में शायद 250-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो सकता है। पर अब क्योंकि इंडिया विक्स 10 पे आके बैठा हुआ है और वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पे 50-80 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट मुझे नहीं नहीं लगता किसी भी तरफ आएगा, चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले। हाँ, लेकिन इतना है कि वी हैव टू बी अ स्टॉक स्पेसिफिक फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी, स्टॉक्स में अच्छी खासी आप मूवमेंट देखोगे। लेकिन अगर निफ्टी ही एक जगह पे अटका पड़ा है, अटक गया है, उसको अटका के रखेंगे, ठीक है, तो निफ्टी में कुछ करने की बजाय इससे तो बेटर है कि आप निफ्टी को कुछ समय के लिए अवॉइड करो। वैसे हमने भले शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, लेकिन हमने निफ्टी फ्यूचर्स में ली हुई है, और हमने जो भी पुट लिया है वो अक्टूबर के पुट लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या है, पर स्टॉक में देयर विल बी अ मूवमेंट, खास करके ऑटो स्टॉक्स में। ऑटो स्टॉक हैज टू करेक्ट, और वो बहुत अच्छी तरह से करेक्ट होंगे। वैसे मैं तो यही फ्राइडे तक अच्छा खासा फॉल देख रहा था, पर ठीक है, जो भी फॉल आया फ्राइडे को, सिर्फ सिर्फ उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है दोबारा से सेल करने की, ठीक है। लेकिन आयशर हुआ। अभी आपको देखिए, अभी आपका मारुति में जितने लॉट्स है ना उतना ही रखो। अब अगर मानो किसी और स्टॉक में, किसी और ऑटो स्टॉक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो एक आध लॉट उसके भी आप ले लो, ठीक है। मारुति तो गिरेगा, मारुति में तो कोई कोई डाउट नहीं है, पर एक ही एक ही स्टॉक को कितना एवरेज करोगे? इससे तो बेटर है आयशर में देयर वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी, 100 पॉइंट हमने थर्सडे के दिन ये किए थे, बुकआउट किए थे, फिर फ्राइडे के दिन जो लेवल पे हमने पहले सेल किया था वही लेवल पे हमने दोबारा सेल किया। तो इस तरह से दूसरे सारे ऑटो स्टॉक्स में यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, इवन इन एमएम, इवन इन एमएम में तो चलो ठीक है, 3600 पे फिलहाल अटका हुआ है, एंड 3650 वॉज द लेवल जहां पे जो है आप सेल पोजीशन बना बना सकते थे। अभी भी अगर वहां तक आता है 60-80 तक, 50-70 के आसपास अगर आता है, 36-50-70 के आसपास इनकेस अगर आता है, मुझे लगता नहीं आएगा अभी, क्योंकि इनकेस अगर आता है तो वहां पे सेल पोजीशन आप बना सकते हो, आयशर में बना सकते हो। और उसके बाद में अपना ये क्या नाम है इसका, हीरो मोटो में आप बना सकते हो। तो लुक आउट फॉर दोज स्टॉक्स ऑल्सो। एंड अब मारुति में कोई खास एवरेज नहीं करना, आपने अगर एक एक लॉट 15,000 का पुट लिया हुआ है, बस वही वही काफी है। आपके जो भी 14,000 के जो भी मतलब पुट होंगे अक्टूबर वगैरह के, उसको एज इट इज रखो, उसमें कुछ चेंजेस मत करो। आपका जैसे ही 14,500 14,300 के आसपास आएगा ना, वो 14,000 वाला जो है वो स्पाइक अप हो जाएगा। लेकिन जो ये 15,000 वाला है, ठीक है, वो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा। तो दिस वे मैनेज योर ट्रेड। इसके अलावा हम किस में और शॉर्ट है, अभी तो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कुछ ओपन भी नहीं किया है। ठीक है, जिसमें भी हम लोग शॉर्ट है, एंजल एंजल का ध्यान रखिएगा। एंजल में अभी तक वो कुछ सेबी का बैठक था, मैंने बताया था इसके बारे में कल वाले वीडियो में, कि सेबी का जो भी मतलब आउटकम था, उसमें उन्होंने वीकली एक्सपायरी को बंद करने का कुछ मेंशन किया नहीं है। इनफैक्ट अभी उनका ये कहना है कि दिस इज वेरी अर्ली टू स्पीक आउट, एंड जो भी मतलब उन्होंने जो भी मतलब कहा था, इसका इज इक्वल टू तो यही है कि एंजल वन इज सेफ एट द मोमेंट। तो यहाँ से 2400 तो वो आराम से जाएगा, एंड अब देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम देखेंगे। तो बस कल यही ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुला कुछ नहीं करना है, 100 पॉइंट डाउन खुला तो भी कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी में आपको प्रॉफिट मिले, भले 20-25 पॉइंट का ही क्यों ना मिले, ठीक है, मानो निफ्टी का पुट हो या निफ्टी का फ्यूचर हो, कोई भी हो, किसी में भी आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो एक बार उसको बुक कर लो, एक बार बुक करना, एंड वेट फॉर सम टाइम, देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत बाउंस आता है तो फिर से सेल मारना उसमें, नहीं तो फिर अगर वहां से नीचे आता है देन फोकस ऑन स्टॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट ट्राई आउट। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है कुछ नहीं करना है, वेट, वो अपने आप नीचे आएगा। चाहो तो वो लेवल पे अगर जगह हो तो आप बना सकते हैं अगर मन है तो, लेकिन अक्टूबर का लीजिएगा। सेल कोई भी लो तो अभी अक्टूबर का लीजिएगा, पुट कोई भी लो तो अक्टूबर की लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यही है, बाकी कल दिन दरमियान आई डोंट थिंक सो मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी बनेगा 3:30 बजे के बाद ही बनेगा। इनकेस अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो ठीक है, आई मेक, अदरवाइज आई मेक वीडियो आफ्टर 3:30 ओनली, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने जो भी कहना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। अच्छा, एक और बात, जो मैंने ये कहा था
कि 15,000 की बजाय इक्विटी का जो लाइफ टाइम सर्विस है, ठीक है, वो आप 12,000 में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दिवाली तक जो है ये ऑफर ओपन है। तो सिर्फ इक्विटी, सिर्फ उसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स रिलेटेड सारे ट्रेड्स जो भी है, सब कुछ आ गया उसमें मतलब। तो वो आपको प्रोवाइड होंगे। उसका 15,000 ना होकर 12,000 का चार्ज होगा फॉर द होल लाइफ टाइम। जब तक आप ट्रेडिंग में हो, जब तक मैं लाइक जीवित हूं, तब तक आपको 12,000 में यू विल कीप गेटिंग दिस सर्विस, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो भी 6 महीने वाले हैं, 1 साल वाले हैं, उनके चार्जेस वही है, 5,000 और 8,000। लेकिन क्रिप्टो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी में ही मिलेगा, जिसके चार्जेस जो है वो 10,000 फॉर 6 मंथ, 15,000 फॉर लाइफ फॉर 1 ईयर, एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इक्विटी अगर आप ज्वाइन करना चाहो फॉर फॉर लाइफ टाइम, तो 12,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बाद आपको लाइफ में 1 रुपया भी पे नहीं करना है। 12,000 में आपका सब कुछ आ गया, ठीक है। तो देख लो, व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करना और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना। और आफ्टर दिवाली द चार्जेस में गेट चेंज। तो जो भी है मौका अभी है, तो आप देख लीजिए एंड ट्राई टू गेट एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हाँ, मैं ये कह रहा था सेम नंबर फिर मेरा जीपे होगा। बाकी का प्रोसेस आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में तो बोलता ही रहता हूँ। तो देख देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन गेट एनरोल फॉर 12,000 फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।